हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता की सबको मेरी राम राम। तो मैं सुबह उठ चुकी थी। आप सब कैसे हो? तो मैं सुबह उठ चुकी थी। सुबह उठने के बाद मैं आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आके मैंने पहले करी सूर्यदेव को नमस्कार, क्योंकि मतलब सूर्यदेव निकल चुके थे। और फिर मैंने बाहर देखा जाके तो बालकनी से बड़ा सुंदर सा नज़ारा था। मेरा जो ना आज जाड़ चीज़ रही थी, पूरा मुँह सूजा हुआ था, ऊपर से माइग्रेन हो रहा था, सर में इतना दर्द था कि मैं बता नहीं सकती। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, वरना मैं तो काफ़ी लेट उठती हूँ। तो मेरे सुबह से ही दर्द था, ये 5 बजे के आसपास से, तो बहुत हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं करती हूँ अपने कुल्ले के लिए तैयारी, मतलब उसमें कहते हैं ना दांतों के दर्द में आराम होता है। तो मैंने 1 गिलास पानी डाला इसमें, और फिर दालचीनी, हल्दी और लौंग, तो ये काफ़ी सेंधा नमक, तो इससे कुल्ले करते हैं तो कहते हैं कि आराम हो जाता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि पहले मैं यही अपना काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी उठे नहीं थे, तो मैंने पहले यही काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही परेशानी रही, पता नहीं अब की बार मुझे इतना दर्द हो रहा है दांतों में भी और सर में भी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत बुरा हाल है। स्वेलिंग भी मेरे ना साइड में काफ़ी आ गई है। तो फिर मैंने अपना यही काम करा कि इससे करती हूँ कुल्ले तो मुझे आराम मिलेगा। पर फिर भी ना थोड़ा बहुत 15-20 मिनट के लिए ही आराम मिलता है, वैसे फिर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा देखती हूँ इसका ही उपचार करके। तो सभी को करना, कभी बाई चांस किसके दर्द हो जाता है अचानक, तो कोई भी दवाई ववाई ना खा के इससे कुल्ली करना, तो आराम मिलेगा। तो मैंने भी यही किया। और फिर मैंने इधर साइड में रख दी थी अपनी चाय बनने के लिए। इसमें भी मैंने दालचीनी और इलायची डाली। तो जब मेरे आराम हो गया था थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब पीती हूँ थोड़ी चाय। तो मैंने थोड़ा सा पानी ना शाम के लिए भी रख दिया, कि मैंने 2 बार कुल्ले किए हैं इससे, हल्दी वाले और इससे पानी से। और फिर मैंने अपनी चाय बना के फुर्सत में थोड़ी सी देर पीने बैठ गई, क्योंकि जब बच्चे नहीं उठते तो फिर आराम से मैंने कहा जब ये उठेगा तभी खाना वाना बनाऊँगी, थोड़ा आराम सा भी मिल जाएगा। तो मैंने दवाई भी ले ली थी दांत दर्द की, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही दिक्कत हो रही थी मुझे। और फिर थोड़ा सा आराम मिला तो मैं आ गई थी किचन में। और किचन में फिर मुझे बनाने थे बेटे के लिए लंच, वो जाना था ऑफिस, तो मैंने उसके लिए पहले बनाए जवे नमकीन। और फिर भी मतलब ऐसा हो रहा था दवाई का असर दांतों में, मतलब हो ही जा रहा था बार बार से। तो परेशान बहुत ज़्यादा थी आज के दिन में। और फिर मैंने उसके लिए बनाए फिर नमकीन जवे, पहले प्याज चॉप करके और आलू डाल के मैंने उसके लिए बना दिए थे जल्दी में, क्योंकि उसे हो रही थी देरी काफ़ी। तो फिर मैंने कहा चलो भाई जल्दी से बन जाते हैं झटपट जवे। तो मैंने उसके लिए नमकीन जवे बनाए और उसका कर दिया फिर मैंने लंच तैयार। और फिर मैंने बेटे के लिए छोटे वाले के, जो मेरे वे छोटे नन्हे मुन्ने हैं ना, गर्व और आरू, उनके लिए सोचा आज बनाती हूँ मैं दोपहर में लड्डू थोड़े बेसन के। तो मैंने उनके लिए घर में जो बेसन था, घर में ही पिसवाया हुआ है बेसन, तो उसके लिए छोटे छोटे उनके लिए लड्डू बनाने के लिए हो गई थी तैयारी, क्योंकि वो जा चुके थे स्कूल। और जब वो स्कूल चले जाते हैं ना, तो तभी मैं सोचा कि अब उनके जाने के बाद मैं बना लूँगी, नहीं तो बनाए बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैंने फिर इसी में थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू फ्राई किए, और फिर उसे फ्राई करने के बाद मैं अलग रख दिए। और घर पे ही जो घी था उसी से मैंने इनके आधा किलो के आसपास बेसन होगा, उसी के मैंने फिर इनके लड्डू बनाए। और फिर मैंने भूनना शुरू कर दिया। और उधर वो अन्नू भी आ चुकी थी, तो काम की साफ़ सफाई भी चल रही थी, और मैं उससे बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि यही हो जाता ना, बातें करते आज अपना दर्द भूल जाते हैं, वरना जब तबीयत सही नहीं होती तो मन भी नहीं होता। फिर मैंने सोचा चलो लड्डू बन गए थे मेरे तैयार। और फिर मैंने हाथ धोने के बाद में बच्चों का हो गया था टाइम, तो मैं लिफ्ट में चल दी थी उन्हें बच्चों को लेने के लिए। तो आज मुझे लेट हो गया था, वरना उनके 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है। और फिर मैं पहुंच रही थी उनके स्कूल में। तो सोसाइटी में ही बच्चों का स्कूल है, प्ले स्कूल, तो उसी में ही लेने जाना होता है। तो गर्मी भी आज काफ़ी हो रही थी, तो मैं उन्हें लेने के लिए चल रही थी, पहुंच गई थी उनके स्कूल में। तो वहाँ पहले ना बेल बजानी होती है, फिर बच्चे अंदर से मैडम देती है कि भाई पेरेंट्स आए हैं, तो तभी बच्चों को बाहर भेजती है। तो उधर आरू को देख के मुझे हो गई थी खुश, और चलने को हो गई तैयार। और देखो मुझे बुलाएगी कहीं, आ जाओ मम्मा आ जाओ, तो एकदम अपना बैग वैग छोड़ के उसे घर जाने की हो गई जल्दी। तो अपनी मैडम को कर रही थी बाय। और अभी घर आना रह गया था, तो अब घर भी आ गया था, कह रहा मम्मा चलो, इसे जाना था मार्केट।
तो ये बच्चे दोनों ऐसे हो जाते हैं कि इन्हें मार्केट कब हो रहा था। मैंने कहा मार्केट नहीं जाओगे, धूप हो रही है। तो फिर भी बच्चों ने कि उधर झूला झूलेंगे, तो उधर पहुंच गए थे वो पार्क में, क्योंकि पार्क पास में ही था। तो मैंने 10-5 मिनट उन्हें वहाँ पे घुमाया और फिर आ गई थी मैं ऊपर। और लड्डू देख के दोनों बच्चे हो गए थे खुश। बच्चे दोनों हो गए थे खुश, उन्होंने बजाई खूब ताली और फिर कहने लगे हम तो लड्डू, इसने आरू ने तो माता रानी का जैसे आ गई हो, इन्हें लगा दिया पहले भोग। उसने पहला लड्डू उठाया और अपना उसे खा के और खुश हो गई। और फिर गर्व भी देख रहा था कि मैं भी लड्डू खाऊँ, उसे आ रही थी शुशु। तो वो अपने वॉशरूम में गया। फिर इन दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था। फिर हो गया था शाम का समय और मैंने करी अपनी पूरी पूजा पाठ। और फिर पूजा पाठ करने के बाद में फिर मुझे जाना था किचन में, क्योंकि बच्चे आने वाले थे ऑफिस से। तो मैंने ये सोचा पहले पूजा करती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के साथ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इधर पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा करने के बाद में फिर मैं बाहर को आई, तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे वहाँ पे ना, नोएडा में बालकनी से देखो तो बहुत प्यारा सा लगता है। तो यहाँ पे लगा था सब्जी बाज़ार सामने इनकी सोसाइटी के, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे टी बना हुआ हो। तो यहाँ पे सारा ना लाइट दिख रही है। ये सब्जी बाज़ार लगता है, तो हफ्ते में 2 बार लगता है। तो फ्रूट्स वगैरह, सब्जी, कपड़े वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। तो मैं पहले वहीं पे देखा, तो बड़ा मन भी सुकून सा मिलता है। शाम के समय हो या सुबह सुबह हो ना, बालकनी में बैठो तो बहुत ही सुकून जैसा टाइम होता है। तो इधर बस मैं ये देखने के बाद में मैंने सोचा अब देखते हैं, चलते हैं अपने किचन में। किचन में बनाना है क्या। इधर ये बच्चे आ चुके थे, तो इधर मुझे बनाना था घी। पहले घी बनाया और घी के बाद में मैंने ना, ये जो दूध होता है ना, मलाई वाला, मलाई जो होती है उसमें मैंने थोड़ा सा दूध होता है, वो दूध को मिला के इसमें जामुन लगा देती हूँ दही का। तो बहुत ही अच्छी, मतलब ऐसा बन जाएगा, मट्ठा बनेगा। जब इसको मक्खन अलग हो जाएगा, मट्ठा अलग हो जाता है और इसकी बनाओ कढ़ी, रायता अच्छा लगता है। मतलब ज़्यादा दिन की मलाई ना करो, हफ्ते में 1 हफ्ते की बना सकते हो। तो फिर मैंने सोचा चलो ये हुआ। उधर फिर मैंने, बच्चों ने कहा कि हम खाएंगे पुलाव, तो उन्होंने रोटी को मना कर दिया था। तो मैंने इन बच्चों के लिए तो बनाई थी बिना प्याज की पुलाव, क्योंकि बेटी का था बर्थ। और इधर दही रखी थी जमा के, उसका रायता बनाया। मट्ठा मैंने ऐसे रख दिया था। और फिर मैंने इन्हें अच्छे से इनके बिना टमाटर में और सारे ये मसाले, खड़े मसाले डाल के इसको अच्छे से भूना। भूनने के बाद में मैंने उसमें पुलाव के लिए जो मैंने चावल धोए थे, थोड़ी देर भिगा दिए थे उसको, फिर उसमें मैंने डालने थे। तो मैंने सब बेसिक मसाले इसमें डाल के इसको अच्छे से भून दिया था। और फिर डाल दिए इसमें मैंने चावल। और इधर कुकर लगाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि मुझे भी खाना में, क्योंकि मैं चावल से दांतों में दर्द था, तो इसलिए मैं चावल नहीं खाना चाह रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपना थोड़ा सा अलग आटा लगा लूँगी। तो मैं धनिया वगैरह भी दिन में सुखाया था। तो मैंने, क्योंकि मुझे जाना था फिर मेरठ, तो मैंने सौम्या की ये घी वगैरह निकालने के बाद मसाले, धनिया जो धूप में था वो सुखा के पीस दिया। और फिर मैंने बच्चों को दे दिया इधर पुलाव और दही। मैंने छोंक लगाया था वैसे ही, तो जो कहते हैं ना तड़का वाला, मैंने उसमें जो धुआं सा उठता है उसमें जीरे में लगा के जब आग सी लगने लगती है चमचे में, तो वही वाला है। तो महक बहुत अच्छी आती है जीरे हींग की। और फिर मैंने अपना आटा लगा दिया था। मैंने बनाई अपनी पानी के हाथ की 2 रोटियाँ। तो मैंने कहा इसकी है ना, घी का हाथ लगा के नमक की खाओ मिर्च से, तो बरसात में ज़्यादा चटनी हुई, मिर्च हुई, इसी की इससे बहुत ही अच्छा लगता है। और सब्जियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे तो, क्योंकि सब्जियां इन दिनों आती ही नहीं अच्छे से। तो मैंने सोचा मैं तो यही खाऊंगी। तो मैंने मिर्च पहले छोकी हुई थी मसाले वाली, थोड़ी खटाई और धनिया डालने के बाद में। और ये जो पानी के हाथ की जो रोटी होती है ना, ये टेस्टी भी इतनी लगती है, आप कभी बनाओ। तो मैंने बनाने के बाद में इसमें रख दिया था मक्खन और मिर्ची छुकी हुई, और मैं पहुंच गई थी कमरे में। मैंने कहा चलो बच्चों के साथ में, फिर ये सारी लाइटें इधर ऑफ़ करी। सारी लाइटें घर की जली हुई थी, तो मैंने लाइट सारी ऑफ़ करने के बाद में मैंने बच्चों के साथ खाना वाना खा के हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं हम नीचे घूमने के लिए। तो हम आ गए थे नीचे घूमने। तो इधर जो बेटी है उसकी देवर दुरानी है, वो आए थे मेहंदी लगवाने के लिए मार्केट में। उनका आया फ़ोन, तो हम लोग आ गए थे मार्केट में ही। तो चलते हैं उनके पास में। मार्केट में आके देखा तो वहाँ पे कि फ़ोन वो मजाक कर रहे थे कि हम आ गए ऊपर। हमने कहा अरे हम तो आ गए नीचे, ये बच्चे जा रहे हैं ऊपर। फिर वो कहने लगा नहीं हम मार्केट में ही हैं, आप लोग आ जाओ। तो हम मार्केट में ही पहुँच गए थे।
तो वहाँ नैना ने लगवाए थे मेहंदी, और उसने मेहंदी में ना नीचे ये हाथ तो लगवा लिए थे मगर ऊपर नहीं लगवाई थी बेल। तो ये बड़े खाली खाली लग रहे थे। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, तुम ऊपर से लगवाओ, इसमें भी बेल वगैरह लगवाओ तो जब भी सुंदर लगती है। तो इसकी नैना की पहली तीज थी, तो मेहंदी के यहाँ काफ़ी जने मेहंदी लगवा रहे थे, लड़के ही लगा रहे थे बैठ के यहाँ पे, पर इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगाई, मतलब ठीक है, ठीक ठीक लगा रहे थे। तो कल है तीज, तो इसलिए मेहंदी लगा रहे थे। एक दिन पहले की वीडियो इसी के साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड।